अब देखते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन दो प्रकार है, डायनामिक अडायनामिक। अडायनामिक में कोई फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता लेकिन बॉवल वाली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, तो इसलिए ऑस्कल्टेशन पे साइलेंट एब्डोमेन आएगा। डायनामिक में फिजिकल ऑब्स्ट्रक्शन होता है टू द फ्लो ऑफ फीसेस, इसलिए प्रॉक्सिमल बॉवल होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है विगरसली टू ओवरकम द ऑब्स्ट्रक्शन, इसलिए हाइपर पेरिस्टाल्टिक बॉवल साउंड सुनाई देती है। लेकिन ये ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा देर तक रहा तो परफोरेशन होगा, स्ट्रैंगुलेशन होगा, इसके बाद साइलेंट एब्डोमेन हो जाएगा। तो इसका मतलब डायनामिक ऑब्स्ट्रक्शन में अगर साइलेंट एब्डोमेन हो तो दैट सजेस्ट परफोरेशन, स्ट्रैंगुलेशन। कार्डिनल क्लिनिकल फीचर्स ऑब्स्ट्रक्शन के अब्डोमिनल पेन होगा कोलिकी टाइप का, अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा, वोमिटिंग होगी और नॉन पैसेज ऑफ फ्लैटस एंड फीसेस दैट इज ऑब्स्टिपेशन। ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस ऑफ दिस सिम्टम्स वेरी करता है अकॉर्डिंग टू द साइट, यानी कि जब डिओडिनम और गैस्ट्रिक ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो वोमिटिंग पहले आ जाएंगी, कोलन में ऑब्स्ट्रक्शन होगा तो पहले अब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन है इनिशियल वाला हमेशा करते हैं, एक्सरे एब्डोमेन इरेक्ट और सुपाइन हो सकता है। क्रिटिकल डायमीटर में जान लो 369 का रूल है, 3 सेंटीमीटर डेंजरस डायमीटर है स्मॉल बाउल के लिए, 6 होता है फॉर लार्ज बाउल और 9 होता है फॉर सिकम। तो इस डायमीटर पे परफोरेट हो सकता है एनी टाइम। एक्सरे पे देखेंगे तो नॉर्मली 3 एयर फ्लूइड लेवल्स होते हैं, इरेक्ट एरिया पे करेंगे तो अगर 3 से ज़्यादा है तो ऑब्स्ट्रक्शन होता है। मोर द नंबर ऑफ एयर फ्लूइड लेवल, इसका मतलब ज़्यादा डिस्टल है ऑब्स्ट्रक्शन। ये तो बताता है कि ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं, लेकिन फाइंड आउट करने में मदद नहीं करता लोकेशन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, तो इसलिए अपन करते हैं सुपाइन एक्सरे। सुपाइन यस स्टैंड फॉर सुपाइन, यस फॉर साइट, तो ये बताता है साइट ऑफ द लीजन। तो इसमें प्रॉक्सिमल जो होगा तो वो डायलेट हो जाएगा और डिस्टल बावल कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। कुछ फीचर्स देखेंगे बावल के, जैसे कि जेजुनम कॉन्सर्टिना इफेक्ट दिखाता है, स्टेप लैडर पैटर्न दिखाता है, कंप्लीट वॉल्वुले होते हैं जो एक वॉल से दूसरी वॉल तक जाता है, फेदरी अपीयरेंस होता है। वही इलियम होंगे तो वो फीचरलेस लूप्स ऑफ वैंगनस्टीम होगा। लार्ज वॉल होगा तो पेरीफेरी ऑफ द फिल्म में होगा और हॉस्टेशन दिखाई देंगे, तो ये होता है इनकम्प्लीट वॉल्वुले। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीएसीटी अडल्ट में, यूएजी होता है चिल्ड्रन में। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पेशेंट को डिहाइड्रेशन है, थर्ड स्पेस लॉस है तो आईवी फ्लूइड रिंगर लैक्टेट देंगे। अब्डोमिनल डिस्टेंशन मेजरली स्वॉलोड एयर से होता है तो डिकम्प्रेस करने के लिए अपन नाजोगैस्ट्रिक ट्यूब डालेंगे। ग्राम नेगेटिव और अनाएरोबिक इन्फेक्शन ना हो इसलिए आईवी एंटीबायोटिक देंगे, पेन किलर देंगे। मेजर मॉनिटर करेंगे पेशेंट को, पेशेंट इंप्रूव हो जाता है या फिर पेशेंट इंप्रूव नहीं होता, नहीं अगर इंप्रूव हो रहा है तो सर्जरी करेंगे, एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी करेंगे। तो उसमें सबसे पहले अपन सिकम को ढूंढेंगे, अगर सिकम कोलैप्स है तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ऑब्स्ट्रक्शन है, आगे कुछ आ ही नहीं रहा है। अगर डिस्टेंडेड तो लार्ज बाउल का ऑब्स्ट्रक्शन है। फिर देखेंगे बाउल वायबल है या नहीं। कैसे बचेंगे, अगर वायबल है तो हेल्दी पिंक होगा कलर, मेजेंटिक पल्सेशन प्रेजेंट होंगे और पेरिस्टाल्सिस भी दिखाई देगा। नॉन वायबल होगा तो डस्की ब्लैक कलर होगा, मेजेंट्रिक पल्सेशन एब्सेंट होंगे और पेरिस्टाल्सिस नहीं होगा। स्ट्रैंगुलेशन यानी ब्लड सप्लाई नहीं जाता है बावल को। क्लिनिकल फीचर है पेन बढ़ता ही जाता है, एब्डोमिनल पेन मैनेज नहीं होता मेडिसिन से, टीएलसी भी बढ़ती है और फीवर भी आता है। सीईसीटी पे देखेंगे तो रिड्यूस बावल और इन्हेंसमेंट होंगे, दैट सजेस्ट 11 टाइम्स हायर चांस ऑफ स्ट्रैंगुलेशन। लेकिन वहीं पे अगर एब्सेंस ऑफ मेजेंट्रिक फ्लूइड हो तो रिड्यूस होता है चांसेस बाय 6 टाइम्स। टाइप्स यानी कि कॉजेस देखेंगे डायनामिक इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें सबसे पहला है एडिजन्स। इज आर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ओवरऑल, और स्मॉल इंटेस्टाइन का भी ये मोस्ट कॉमन कॉज है एडिजन। वही लार्ज इंटेस्टाइन में मोस्ट कॉमन कॉज है ऑब्स्ट्रक्शन का ट्यूमर। तो अब देखेंगे एडिजन्स हो सकते हैं पोस्ट सर्जरी नॉन सर्जिकल कॉजेस से भी, ट्यूबरकुलोसिस, क्रोनिक डिसीज, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज, इंडोमेट्रियोसिस, पोस्ट रेडियोथेरेपी। क्लिनिकल फीचर्स वही होंगे कार्डियो साइज ऑब्स्ट्रक्शन के। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन वही एक्सरे एब्डोमेन इरेक्टन सुपाइन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सीएसीटी, मैनेजमेंट सेम, आईवी फ्लूइड्स, नासोगैस्ट्रिक ट्यूब एंड आईवी एंटीबायोटिक। और अपन करेंगे गैस्ट्रोग्राफिन स्टडी, ये वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट होता है जो हेल्प करता है टू ओवरकम द एडिजन्स, तो इसलिए बाउल एडिजन और एडिजन पेशेंट को मैनेज करते हैं अपन कंजर्वेटिवली फॉर 48 to 72 आवर्स। तो मेजोरिटी स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व हो सकती है। अपन सर्जरी इसलिए भी नहीं करते क्योंकि अगर कट करेंगे एडिजन्स तो और ज्यादा एडिजन्स बने। तो बाकी सारे डायनेमिक बाउल ऑब्स्ट्रक्शन में याद रखना है कि अपन जल्दी से जल्द ऑपरेट करना है क्योंकि स्ट्रैंगुलेशन हो सकता है। एकमात्र एक्सेप्शन है वो बाउल एडिजन्स, इसमें अपन कंजर्वेटिवली जाते हैं 48 to 72 आवर्स के लिए। अगर पेशेंट इंप्रूव होता है तो सर्जरी की जरूरत नहीं, लेकिन अगर इंप्रूव नहीं होता है तो सर्जरी करेंगे, एडिजियोलाइसिस कट करेंगे एडिजन्स को। रिकरेंट एडिजियो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है तो नोबल प्लाइकेशन और चार्ल्स फिलिप प्रोसीजर करते हैं। नेक्स्ट कॉज है बाउल एट्रेजिया, कंटिन्यूटी नहीं होंगे बाउल में, प्रेजेंट करता है इन द चिल्ड्रन। उसमें पहला है ड्यूडेनल एट्रेजिया, कॉमन कॉज है न्यूनेटल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन का। क्लिनिकल फीचर है प्रेजेंट करता है एट बर्थ विद द बिलियोसोमिटिंग। वही इसका एक डीडी है इडियोपैथिक हाइपरट्रोफिक पायलोरिक स्टेनोसिस, ये प्रेजेंट करता है एट द 3 to 4 वीक्स ऑफ द लाइफ एंड नॉन बिलियोसोमिटिंग होती है। इट इज एसोसिएटेड विद द डाउन सिंड्रोम। इनकी मदर में पॉलीहाइड्रामनियोज होता है तो डिटेक्ट कर सकते हैं प्रीनेटल स्कैन पे। 3 प्रकार के ड्यूडेनल आर्टरिया होती है, टाइप 1 में होता है, ये मोस्ट कॉमन होता है। म्यूकोजल वेब होता है, बैरियर होता है बिटवीन द लिप्स कॉल्ड एज विंडसॉक डिफॉर्मिटी, गैप नहीं होता है। टाइप 2 में फाइब्रस बैंड होता है बिटवीन टू लोब्स, मसल कंटिन्यूटी प्रेजेंट रहती है, लेकिन टाइप 3 में तो पूरा गैप होता है। इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन एक्सरे होता है, डबल बबल साइन दिखता है, तो उसमें एक ड्यूडेनम का बबल, एक स्टमक का बबल। तो डबल बबल साइन तो एनुलर पैंक्रियाज में भी दिखता है क्योंकि ये भी ड्यूडेनल ऑब्स्ट्रक्शन करता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस सीसीटी एंड यूएजी, मैनेजमेंट सर्जरी करेंगे, ड्यूडेनोस्टोमी मोर देन ड्यूडेनो जेजुनोस्टोमी। सेकंड जेजुनल एट्रेजिया, ड्यूडेनल एट्रेजिया ज्यादा कॉमन है, एसोसिएटेड विद द सिस्टिक फाइब्रोसिस, माल रोटेशन ऑफ गो। क्लिनिकल फीचर वही डिस्टेंशन बिलियोसोमिटिंग। इन्वेस्टिगेशन इनिशियल एक्सरे करेंगे तो ट्रिपल बबल साइन होगा, एक स्टमक का, एक ड्यूडेनम का और एक जेजुनम का।
इन्वेस्टिगेशन चॉइस अल्ट्रासाउंड एंड सीटी 4 प्रकार के होते हैं। टाइप 1 होता है म्यूकोजल एट्रेजिया, टाइप 2 में होता है फाइब्रस एट्रेजिया, टाइप 3A में होता है कंप्लीट सिंगल एट्रेजिया वी शेप्ड मेजेंट्री होता है, टाइप 3B में कंप्लीट जेजुनल एट्रेजिया होता है, कॉइल्ड इलियम होता है दैट गिव्स क्रिसमस ट्री अपीयरेंस और डिफॉर्मिटी। टाइप 4 में मल्टीपल एट्रेजियाज होते हैं, सॉसेज अपीयरेंस आता है। मैनेजमेंट करेंगे वो वाला पार्ट निकाल देंगे, सर्जरी, रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस। नेक्स्ट है मेकोनियम इलियस, मेकोनियम प्लग सिंड्रोम। ये मोस्ट कॉमन कॉज है ऑफ न्यूनेटल बॉवल ऑब्स्ट्रक्शन। थिकन मेकोनियम होता है जैसे कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में होता है। क्लिनिकल फीचर नॉन पैसेज ऑफ मेकोनियम, तो इसलिए अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। इन्वेस्टिगेशन इनिशियल होता है एक्सरे, स्वेट क्लोराइड टेस्ट कर सकते हैं अगर आप सस्पेक्ट करें सिस्टिक फाइब्रोसिस को। तो मैनेजमेंट है गैस्ट्रोग्राफिन एनिमा, ये वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट है, तो इससे मेजॉरिटी केसेस रिजॉल्व हो सकती है। अगर नहीं हो रही तो बिशप कुक सर्जरी करेंगे, तो बिशप कुक सर्जरी में इलियोस्टोमी करेंगे और एंड टू साइड इलियोस्टोमी करेंगे। इलियोस्टोमी में अपन इरिगेशन करेंगे तो ये क्लियर आउट टेकोनियम थिक मेकोनियम। नेक्स्ट कॉज है लैड बैंड, ये मोस्ट कॉमन इंटेस्टाइनल माल रोटेशन अबनॉर्मेलिटी है। यहाँ पे एक अबनॉर्मल बैंड होता है जो रन करता है फ्रॉम द राइट हाइपोकॉन्ड्रियम बिलो द लिवर टू सीकम, तो इससे कंप्रेस हो जाता है डिओडेनम, जिससे बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। सर्जरी में एक्सीजन करेंगे अपन इस लैड बैंड का। ये मेकोनियम इलियस के एक्सरे के कुछ फीचर्स है। सो बबल साइन आल्सो नोन एज न्यू हाउस साइन, माइक्रोकोलन एज मेकोनियम इज नॉट मूविंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट कॉज है इंटरसेप्शन, इट इज टेलीस्कोपिंग ऑफ वन वावेल इनटू अनदर, यूजुअली प्रॉक्सिमल जाती है डिस्टल के अंदर। इंटरसेप्टम यानी लूप दैट गोज इनसाइड, इंटरसेप्शियंस मींस रिसीविंग लूप। नेक देखते सो इसमें होता है एक नेक और ये होता है एपेक्स, तो नेक इज द नैरोएस्ट पोर्शन, यहाँ की वेसल कंप्रेस हो सकती है जिससे इस्चिमिया होगा। कहाँ पे होगा तो एपेक्स में, इट इज मोस्ट कॉमन एंड फर्स्ट साइट ऑफ इस्चिमिया एपेक्स। क्लिनिकल फीचर वही होंगे डिस्टेंशन, वोमिटिंग, ऑब्स्टिपेशन, पेन हो सकता है, बच्चा तो नहीं बोलेगा पेन है, तो ये इसलिए उसमें क्राई होगा और ड्रॉप करेंगे लेग। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ इंटरसेप्शन इन चिल्ड्रन, दो और साइंस है साइन ऑफ डांस, तो इसमें राइट इलेक फोसा में कुछ भी नहीं होगा, एम्प्टी होगा और सॉसेज शेप लंप्ड होगा इन द राइट लंबर रीजन ऑन पल्पेशन। दूसरा रेड करंट जेली स्टूल्स, इट इज ब्लड मिक्स विथ म्यूकस, फीसेस नहीं होंगे। दो प्रकार का होता है, प्राइमरी इंटरसेप्शन, सेकेंडरी टू अ पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट। प्राइमरी ज्यादा कॉमन है, प्राइमरी चिल्ड्रन में देखा देता है 6 to 2 months। मैकेनिज्म बताया गया है, हाइपरट्रोफी होती है पेयर पैचेस की, तो मोस्ट कॉमन ओवरऑल ऑन प्राइमरी में मोस्ट कॉमन होता है इलियोसिकल। सेकेंडरी होता है टू द पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट, अडल्ट्स में चिल्ड्रन में दिखा देता है। सेकेंडरी टू लीजन ऑन द बॉवेल, अडल्ट्स में वो लीजन होता है पॉलिप, मोस्ट कॉमन। डायबिटिकुलम ट्यूमर, चिल्ड्रन में पॉलिप लिम्फोमा। कोलोकोलिक होता है, कोलन जाता है कोलन के अंदर। रिकरेंट होता है क्योंकि पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट, तो फिर से करेंगे इंटरसेप्शन। इन्वेस्टिगेशन इनिशियल होता है एक्सरे और इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, चिल्ड्रन में यूएसजी, अडल्ट में सीसीटी। कुछ यूएसजी की फाइंडिंग देख लो, डोनट साइन और टारगेट साइन देखेंगे, मतलब एक बावल है उसके अंदर दूसरा बावल है। सूडो किडनी साइन देखेंगे, यानी बावल लूप के अंदर अपन को मेजेंट्रिक वेसल देखेंगे दूसरे बावल की। कॉन्ट्रास्ट इनेमा करेंगे तो क्लॉ पिंसर, क्लॉ साइन और पिंसर साइन देखेगा। पीछे से कॉन्ट्रास्ट इनेमा है, दूसरा वाला ये प्रॉक्सिमल वाला बावल है, तो ये क्लॉ और पिंसर साइन। मैनेजमेंट में कॉन्ट्रास्ट सिनेमा जो अपन देंगे वो इसको पुश करेंगे, तो इट इज़ बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक। सर्जरी कब करेंगे, सर्जरी होती है रिसेक्शन एनास्टोमोसिस करेंगे जब रिकरेंट इंटरसेप्शन है, सेकेंडरी पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट है, परफोरेशन, स्ट्रैंगुलेशन है। सो ये पिंसर साइन, क्लॉ साइन। रेट्रोगेट इंटरसेप्शन देखते हैं, रेयर है, डिस्टल जाता है प्रॉक्सिमल के अंदर। सीन इन रूइनवाई जेजुनोस्टोम, सो यहाँ पे रू लिम्ब है और ये बिलियरी लिम्ब है, तो ये जो डिस्टल जेजुम है प्रॉक्सिमल जेजुम में चला जाएगा। रिडक्शन इंटरसेप्शन तब करेंगे जब स्ट्रैंगुलेशन नहीं हो, पैथोलॉजिकल लीड पॉइंट नहीं हो, परफोरेशन नहीं हो। अगर इसमें से एक भी है तो एनास्टोमोसिस जाएंगे, रिसेक्शन है एनास्टोमोसिस। तो रिड्यूस करते वक्त अपन को एपेक्स से चालू करना है, स्क्वीज करना है या प्रेस करना है, लेकिन अपन को पुल नहीं करना है। वॉल्वुलस देखते हैं, नेक्स्ट कॉज है वो, यहाँ पे कोलन रोटेट होता है अराउंड द एक्सिस, उसके खुद के एक्सिस पे। सिग्मोइड वॉल्वुलस हो सकता है, सिकल एंड कंपाउंड वॉल्वुलस हो सकता है। सिग्मोइड इज द मोस्ट कॉमन वॉल्वुलस इन द जीआईटी, फीमेल्स में ज़्यादा है देन मेल्स, 4 to 5 डिकेड में दिखाई देता है। प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है लॉन्ग और नैरो मेजेंट्री, रिडंडेंट सिग्मोइड एंड लोडेड सिग्मोइड कोलन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, यूजुअली कॉमनली सीन इन साइकेट्रिक पेशेंट, इंस्टीट्यूशनल पेशेंट, असाइलम और जेल के पेशेंट्स। क्लिनिकल फीचर मार्क डिस्टेंशन होगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन कोलन में, ऑब्स्टिपेशन होगा, वोमिटिंग लेट फीचर है, पेन होगा। क्लोज लूप बनेगा उससे वॉल्वुलस की वजह से, जिसकी वजह से स्ट्रैंगुलेशन होगा क्योंकि ब्लड वेसल ट्विस्टेड हो चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन में एक्सरे करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में कॉफी बीन साइन दिखाई देता है, आल्सो नोन एज बेन ट्यूब, इनर ट्यूब साइन, ओमेगा साइन। तो यहाँ पे सिग्मोइड में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है तो यहाँ पे एपेक्स दिखाई देंगे इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। कॉन्ट्रास्ट सिनेमा करेंगे तो बर्ड्स बिग अपीयरेंस दिखाई देगा या फिर एस ऑफ स्पेड साइन दिखाई देगा। तो बर्ड्स बिग अपीयरेंस इज आल्सो सीन इन अकल्जिया कार्डिया। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, पेशेंट स्टेबल है या पेशेंट अनस्टेबल है। स्टेबल है अगर फीचर्स नहीं है स्ट्रैंगुलेशन परफोरेशन को, तो सिग्मोइडोस्कोपिक डिकम्प्रेशन करेंगे, ये इमरजेंसी मैनेजमेंट है। उसके बाद डेफिनेटिव करेंगे सिग्मोइडेक्टोमी, काट देंगे सिग्मोइड। मोर देन सिग्मोइडोपेक्सी, यहाँ पे डीरोटेट करते फिक्स करते हैं लेकिन रिकरेंस ज़्यादा है। अगर पेशेंट अनस्टेबल है या फिर सेप्सिस है या फिर स्ट्रैंगुलेशन परफोरेशन है तो हार्ट में प्रोसीजर करेंगे। तो
तो यहाँ पे एब्डोमिनल कंटेमिनेटेड है तो क्विक सर्जरी की जरूरत है। प्रॉक्सिमल एंड अपन ना कोलोस्टोमी करेंगे, बाहर आएंगे, डिस्टल एंड को अपन क्लोज करेंगे और अंदर ही पेरिटोनल कैविटी में रख देंगे। आफ्टर 6 वीक्स एनास्टोमस कर देंगे 2 एंड्स को। तो हार्टमैन प्रोसीजर कैन बी डन इन कंडीशन जहाँ पे सिग्मॉइड परफोरेट हो चुका है, ट्रॉमा, सिग्मॉइड डायवर्टिकुलर परफोरेशन, सिग्मॉइड कैंसर। अब सिकल एंड कंपाउंड वाले देखते हैं। सिकल वाले नॉर्मली सिकम फिक्स होता है। इसका प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है मोबाइल सिकम, सिकम पैस्क्विल, इट इज ऑल्सो मोबाइल सिकम। एडेजेंस, सिकम क्लॉकवाइज रोटेट होता है। क्लिनिकल फीचर वही मार्क डिस्टेंशन, ऑब्स्टिपेशन, वोमिटिंग लेट फीचर है। पेन होगा, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, एक्सरे एब्डोमेन, सेम साइंस दिखाई देगी, कॉफी बीन बेंट इन ट्यूब, लेकिन यहाँ पे एपेक्स होगा इन द लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीएसटी मैनेजमेंट करेंगे। अगर फीचर्स नहीं स्ट्रैंगुलेशन परफोरेशन के तो नो रोल ऑफ कोलोनोस्कोपी, लेकिन वहाँ पे अपन सिग्मोइडोस्कोपी करते थे। डायरेक्ट सर्जरी करेंगे, सिकोपेक्सी यानी फिक्स करेंगे सिकम को, या फिर राइट हेमिकोलेक्टोमी। अगर परफोरेशन स्ट्रैंगुलेशन है तो डायरेक्टली राइट हेमिकोलेक्टोमी। कंपाउंड वालवुलस आल्सो नोन एज इलियो सिग्मोइड नोटिंग। अगर लॉन्ग पेलिक मेसोकोलम है यानी सिग्मॉइड हैज अ लॉन्ग मेसेंट्री तब इलियम रोटेट होगा अराउंड द सिग्मॉइड। इट इज आल्सो सीन इन बॉवेल एडेजेंस। नेक्स्ट कॉज है इंटेस्टाइनल स्ट्रक्चर, सीन इन टीबी एंड क्रॉन्स डिसीज। टीबी के अल्सर मोस्टली टर्मिनल इलियम पे होते हैं, लेकिन क्रॉन्स डिसीज कहीं भी हो सकता है। टाइफाइड अल्सर और टीबी अल्सर में डिफरेंस है। टाइफाइड लॉन्गिट्यूडनल होता है, परफोरेट करता है सेकंड एंड थर्ड वीक पे। ट्रांसवर्स होता है टीबी का अल्सर और हील करता है टू फॉर्म द स्ट्रक्चर, जिससे ऑब्स्ट्रक्शन होता है। क्रॉन्स में स्ट्रक्चर होते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। क्लिनिकल फीचर होंगे ऑब्स्ट्रक्शन होगा या फिर मल्टीपल सब एक्यूट एपिसोड्स ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। इन्वेस्टिगेशन ऑफ सीसीटी, ये कॉज नहीं बताता, मैनेजमेंट करेंगे। टीबी का पेशेंट है, यहाँ पे 1.5 फीट का है, 3 स्ट्रक्चर्स है, इलियम में होते हैं तो रिसेक्शन एंड एनास्टोमोसिस करते हैं। वही क्रॉस का पेशेंट है, उसमें स्किप लीजन्स होंगे, 3 स्ट्रक्चर है लेकिन 4 फीट के अंतर पे। अब डिसेक्ट नहीं करते 4 फीट को क्योंकि शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो जाएगा, तो अपन करते स्ट्रक्चरोप्लास्टी। उसमें पहली है और जहाँ पे स्ट्रक्चर है वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन करेंगे, लेकिन सूचर करेंगे ट्रांसवर्सली, लुमेन डायलेट हो जाएंगे। कहा गया हेंकी मिकुलिक स्ट्रक्चरोप्लास्टी, या फिर साइड टू साइड एनास्टोमोसिस कर देंगे 2 लूप्स का। दिस इज फिनिश स्ट्रक्चरोप्लास्टी। नेक्स्ट कॉज है मेकल डायवर्टिकुलम, इट इज टू डायवर्टिकुलम, ऑल लेयर्स प्रेजेंट होते हैं इसलिए। रेमनेंट है विटुलो इंटेस्टाइनल डक्ट का, सीन इन एंटी मेसेंट्रिक बॉर्डर। रूल ऑफ 2 को फॉलो करता है। 2% पॉपुलेशन 2 इंचेस लॉन्ग, 2 फीट फ्रॉम प्रॉक्सिमल फ्रॉम द इलियोसिकल जंक्शन। 20% है हेट्रोटॉपिक या इक्टोपिक म्यूकोजा। मोस्ट कॉमन उसमें होता है गैस्ट्रिक म्यूकोजा, इसलिए तो ब्लीडिंग होती है। सेकंड मोस्ट कॉमन होता है पैंक्रेटिक एपिथेलियम, इसका इंडिपेंडेंट ब्लड सप्लाई होता है, इसलिए डायवर्टिकुलेक्टोमी करेंगे तो इट डज नॉट इंटरफेयर विद द रेस्ट ऑफ द बॉडी ब्लड सप्लाई। प्रेजेंटेशन कैसे होंगे?
अब देखते हैं स्मॉल एंड लार्ज बाउल के बेनाइन कंडीशन। स्टोमा देखते हैं, उसमें स्टोमा मीन्स ओपनिंग और माउथ। इलियोस्टोमी पे ओपनिंग होता है इलियम ऑन टू द एब्डोमिनल वॉल। कोलोस्टोमी पे ओपनिंग ऑफ द कोलन ऑन टू एब्डोमिनल वॉल। इलियम का कोई भी पार्ट ले सकते हैं क्योंकि वो मोबाइल है। इलियोस्टोमी हायर आउटपुट होता है, मोर लिक्विड होता है नेचर में, तो उसकी वजह से मोर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मलिटीज होंगी और स्किन एक्सक्रेशन के चांसेस भी ज्यादा होंगे क्योंकि लिक्विड आउटपुट है, तो इसलिए आप उनको पाउटिंग निकालनी पड़ती है मेड अबाउट द सरफेस ऑफ द स्किन, जिसकी वजह से कंटेंट डायरेक्ट बैग में गिरे, स्किन के कांटेक्ट में ना आए, एक्सक्रेशन प्रिवेंट करे। तो ये इलियोस्टोमी करते वक्त अपन ऐसा पाउट बाहर निकालते हैं फ्रॉम द स्किन। वही कोलोस्टोमी पे सिर्फ अपन मोबाइल पोर्शन निकाल सकते हैं, इसलिए मोबाइल सिर्फ दो चीज़ें, ट्रांसवर्स कोलन है, सिग्मोइड कोलन। लेस आउटपुट होता है, सेमी सॉलिड होता है इन नेचर, तो इसकी वजह से लेस फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट अबनॉर्मलिटी एंड डिक्रीज रिस्क ऑफ स्किन एक्सक्रेशन। अपन ये करते हैं फ्लश विद द स्किन, दैट इज सेम लेवल ऑफ द स्किन, या फिर फीकल मैटर बाहर आएंगे ड्यू टू वे डायरेक्टली बैग में जाएंगे। तो ये वाले स्टोमा बैग्स। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ स्टोमा। ये सिंगल बैरल और एंड स्टोमा, यहाँ पे सिर्फ एक ओपनिंग होती है। ये डबल बैरल, दो ओपनिंग होती है, दैट आर नॉट जॉइंट। ये लूप स्टोमा, यहाँ पे टू ओपनिंग्स होती है जॉइंट विथ ईच अदर। जब अपन स्टोमा बनाते तो ओपनिंग बनाते इन द शीथ टेकन एट द आउटर बॉर्डर ऑफ द रेक्टम अवे फ्रॉम द बोनी लैंडमार्क, क्योंकि बैक चिटकना चाहिए, अवे फ्रॉम द बेल्ट लाइन। तो यहाँ पे लूप इलियोस्टोमी है, दो ओपनिंग से जॉइंट विथ ईच अदर। ये एंड कोलोस्टोमी सीन इन एब्डोमिनोपेरिनियल रिसेक्शन। तो ये वाला है लूप कोलोस्टोमी, ये स्किन एक्सक्रेशन है, ये दो ओपनिंग से जॉइंट टू ईच अदर। ट्रांसवर्स कोलन ऊपर होता है तो टेकन आउट इन द एपिगैस्ट्रियम। सिग्मोइड कोलन होता है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट इलियक फोसा में लेके आते हैं सिग्मोइड कोलोस्टोमी। कॉम्प्लिकेशंस क्या होता है? फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस इंबैलेंस होता है, इलियोस्टोमी में ज्यादा होता है कोलोस्टोमी से, क्योंकि ज्यादा फ्लूइड बाहर आ रहा है। स्किन एक्सक्रेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इलियोस्टोमी एंड मोस्ट कॉमन अर्ली कॉम्प्लिकेशन ऑफ कोलोस्टोमी। वही प्रोलैप्स या रिट्रैक्शन हो सकता है स्टोमा का, और अर्लीस्ट कॉम्प्लिकेशन है स्टोमा का नेक्रोसिस। ये तब होता है जब शीट ज्यादा ही टाइट हो। स्टोमा की ओपनिंग डस्ट के डार्क कलर की हो जाएंगी। पैरास्टोमल हर्निएशन हो सकता है, इट इज मोस्ट कॉमन लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन ऑफ द कोलोस्टोमी, मतलब ओपनिंग पे दूसरा और एक बाउल का लूप हर्निएट हो जाएगा। सीन इन मोर इन लूप कोलोस्टोमी देन इन कोलोस्टोमी। मेश रिपेयर करना पड़ता है क्योंकि सिंपल सुचर रिपेयर एसोसिएटेड विद 100% रिकरेंस। तो स्टोमा हो सकते हैं परमानेंट, टेम्पररी। परमानेंट कोलोस्टोमी आफ्टर एपीआर, टेम्पररी क्रिएटेड फॉर अ फ्यू वीक्स। तो 8 से 12 हफ्ते के बाद कॉन्ट्रास्ट स्टडी करेंगे वाई द स्टोमा। अगर डिस्टल बाउल नॉर्मल है तो रिवर्स करेंगे स्टोमा बाय एनास्टोमोसिस। नेक्स्ट कंडीशन है फिकल फिस्टुला, कैन बी टू टाइप्स, हाई आउटपुट, लो आउटपुट। हाई पे होगा मोर देन 500 सीसी पर डे, लो आउटपुट फिकल फिस्टुला 200 सीसी पर डे। तो ऊन साइड पे अपन को ऐसा फिकल मैटर दिखाई देगा। पेशेंट का पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस रहेगा, कैकेक्सिक रहेगा पेशेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ फिस्टुला क्लोजर, फैक्टर जो फेवर करते हैं स्पॉन्टेनियस क्लोजर को ऑफ फिकल फिस्टुला, और जो फैक्टर जो इनहिबिट करते हैं स्पॉन्टेनियस क्लोजर को। स्पॉन्टेनियस क्लोजर के फैक्टर्स फेवरिंग में इसोफेजियल ड्यूडेनल स्टम्प हो या जेजुनल फिस्टुला हो। तो नो स्पॉन्टेनियस क्लोजर में आता है गैस्ट्रिक, लिगामेंट ऑफ ट्रीजन, इलियल फिस्टुला। इंट्रिक वॉल डिफेक्ट अगर वो लेस देन 1 सेंटीमीटर क्लोज हो जाएगा। इंट्रिक वॉल डिफेक्ट अगर मोर देन 1 सेंटीमीटर तो नहीं होगा। फिस्टुला ट्रैक्ट अगर मोर देन 2 सेंटीमीटर मतलब लॉन्ग ट्रैक्ट है तो क्लोज हो जाएगा। अगर लेस देन 2 सेंटीमीटर है, शॉर्ट ट्रैक्ट है तो नहीं क्लोज हो जाएगा, क्योंकि अगर लॉन्ग ट्रैक्ट है तो ज्यादा टाइम लगेगा फिकल मैटर को बाहर आने में, तब तक चांसेस है को स्पॉन्टेनियसली हो जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट ट्रैक्ट है तो मैटर ऑलवेज कीप्स ऑन कमिंग आउट, तो हैम्पर करता है हीलिंग को। अगर नो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट नहीं है तो क्लोज हो जाएगा, ओपन एब्डोमिन है तो नहीं होगा। एल्ब्यूमिन लेवल अगर 2.5 ग्राम से ज़्यादा है तो हो जाएगा, अगर कम है 2.5 से कम नहीं होगा। नो फ्रेंड फैक्टर से तो हो जाएगा, अगर फ्रेंड फैक्टर है तो नहीं हो जाएगा। आउटपुट अगर 200 से कम है तो हो जाएगा, 200 से ज़्यादा है तो नहीं होगा। तो ये सारे फैक्टर अगर है तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे, अगर ये सारे फैक्टर है तो सर्जिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो ये जो देखे फ्रेंड फैक्टर अगर नहीं है तो हो जाएगा, तो ये क्या है फ्रेंड फैक्टर? ये स्टैंड फॉर फॉरेन बॉडी, अगर रेडिएशन फॉरेन बॉडी है तो ये आर इज रेडिएशन, इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, इपिथेलाइजेशन ऑफ द फिस्टुला ट्रैक्ट, नियोप्लाज्मा एंड डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन। तो फीकल फिस्टुला का मैनेजमेंट करेंगे स्नैप प्रिंसिपल से। स्नैप में होता है स्किन एक्सक्रेशन एंड सेप्सिस कंट्रोल। एन स्टैंड फॉर न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट, प्रोलॉन्ग टीपीएन देंगे, एनाटॉमिकल डिलिनेशन करेंगे यानी प्रॉपर इमेजिंग करेंगे, प्लान सर्जरी करेंगे। हाई डिग्री ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी होती है। फिस्टुला ट्रीटमेंट आउटकम एंड प्रोग्नोस्टिक रिस्क ग्रुप देखते हैं। उसमें प्रोग्नोस्टिक ग्रुप 1 to 3। पहला फैक्टर है डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फिस्टुला, अगर लो आउटपुट फिस्टुला है तो 1, इंटरमीडिएट 2, हाई आउटपुट है 3। गोल्स ऑफ प्रपोज ट्रीटमेंट, अगर स्पॉन्टेनियस क्लोजर है तो 1, अर्ली सर्जिकल क्लोजर है तो 2 एंड लेट सर्जिकल क्लोजर 3। प्रेडिक्टेड क्लिनिकल कोर्स मॉर्टेलिटी होती है, इसमें एक्सेप्शनल लो होती है, लेस होती है। इंटरमीडिएट वाले में मॉर्टेलिटी 10 to 25% होती है, और थर्ड वाले में मॉर्टेलिटी मोर देन 25%। नेक्स्ट इज शॉर्ट बाउल सिंड्रोम, अगर 200 सेंटीमीटर से कम है स्मॉल इंटेस्टाइन। कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, नेट सेक्रेटर, नेट ऑब्जर्वर्स। लेस देन 100 सेंटीमीटर तो नेट सेक्रेटर है, इसमें कंटिन्यूसली लूज करेंगे फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का, ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। नेट ऑब्जर्वर्स में 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है, सम अमाउंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाता है। शॉर्ट बाउल सिंड्रोम के कॉजेस होते हैं सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एम्बोलिज्म, ये मोस्ट कॉमन कॉज है। तो सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी का जितना भी सप्लाई होता है उतना पूरा गैंग्रीन हो जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम टू हाफ ऑफ द ट्रांसवर्स कोलन। दूसरा कॉज है क्रॉन्स डिसीज, और तीसरा है ट्रॉमा। क्लिनिकल फीचर क्या होगा? माल ऑब्जर्वेशन होगा, उसमें भी अगर इलियम है और जेजुनम नहीं है तो इलियम अडॉप्ट कर लेगा टू द रोल ऑफ जेजुनम।
तो लेकिन वहीं पे अगर जेजुनम है और इलियम नहीं है तो जेजुनम कैन नॉट अडॉप्ट, इसलिए डिफेक्टिव होगा विटामिन B12 का ऑब्जॉर्प्शन और बाइल सॉल्ट लॉस हो जाएगा, तो इसलिए डायरिया हो जाएगा बाइल सॉल्ट लॉस की वजह से। वहीं पे अगर इलियोसिकल जंक्शन है और लार्ज बाउल प्रेजेंट हो, मीनिंगफुल ऑब्जॉर्प्शन हो सकता है एट द इलियोसिकल जंक्शन, क्योंकि वो डिले करता है ट्रांजिट टाइम को। दूसरे क्लिनिकल फीचर है जैसे कि डायरिया, वेट लॉस, बैक्टीरियल ओवरग्रोथ, विटामिन B12 डिफिशियंसी। मैनेजमेंट में देखेंगे लॉन्ग टर्म टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन देना पड़ता है, स्मॉल इंटेस्टाइनल ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ता है। मेडिसिन में टेडोग्लूटाइड या GLP-2 एनालॉग है। कोलेस्टेरामाइन जिसे प्रिवेंट करता है बाइल सॉल्ट लॉस, और डायरेक्टली लोपेरामाइड देते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर में दो है, बियांची सर्जरी एंड स्टेप प्रोसीजर। बियांची सर्जरी में लॉन्गिट्यूडनली इंसाइज करते हैं बाउल को और एंड टू एंड एनास्टोमोसिस करते हैं फिर बाय रोलिंग द कट सेगमेंट, तो इससे बाउल की लेंथ तो डबल हो जाएगी। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि ल्यूमिनल साइज बहुत कम हो जाएंगे एंड वास्कुलरिटी इज अ कंसर्न। तो स्टेप प्रोसीजर करते हैं सीरियल ट्रांसफर्स इंटरोप्लास्टी, तो इसमें लीनियर स्टेपलर फायर करेंगे अल्टरनेटिवली एट द मेजेंट्रिक एंड एंटी मेजेंट्रिक बॉर्डर, तो इसमें बाउल का जिगजैग पैटर्न बन जाएगा, तो इससे डिले हो जाएगा ट्रांजिट ऑफ फूड, तो बेटर ऑब्जर्प्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं डायवर्टिकुलर डिसीज ऑफ द कोलन। फॉल्स डायवर्टिकुलर में सिर्फ म्यूकोजा आउटपॉच होता है। फॉल्स फॉर्म ड्यू टू द इंक्रीज प्रेशर, मेजेंट्रिक बॉर्डर से बाहर आता है। मोस्ट कॉमन साइट है सिग्मोइड कोलन, मैनिफेस्ट इन द 4 to 5 डिकेड, मोर कॉमन ऑन लेफ्ट साइड देन द राइट। डायवर्टिकुलर डिसीज ऑफ कोलन में पेशेंट कैन हैव वेरियस प्रेजेंटेशन जैसे कि डायवर्टिकुलोसिस, ये मोस्ट कॉमन प्रेजेंटेशन ऑफ डायवर्टिकुलर डिसीज ऑफ कोलन। इसमें बहुत सारे डायवर्टिकुलर होते हैं विदाउट इन्फ्लेमेशन एंड दिस प्रेजेंस विद कॉन्स्टिपेशन। ये कंफर्म किया जाता है बेरियम इलेमा से या फिर कोलोनोस्कोपी से। बेरियम इलेमा पे देखेंगे तो ये सॉ टूथ अपीयरेंस आएगा। कॉम्प्लिकेशन देखेंगे डायवर्टिकुलोसिस का ब्लीडिंग है। सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैसिव लोअर GI हेमोरेज इज डायवर्टिकुलर डिसीज। वही मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लीडिंग पर रेक्टल इज हेमोरॉइड्स। सो राइट साइडेड डायवर्टिकुलर जो होते हैं सिकम या राइट कोलन में, वो ज्यादा ब्लीड करते हैं कॉमनली, इसलिए सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी ब्लीड्स मोर देन इंफीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी। अब ब्लीडिंग का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? IV फ्लूइड देंगे, रिससिटेशन करेंगे। कोलोनोस्कोपी ज्यादा हेल्पफुल नहीं होगी क्योंकि सारे जगह पे ब्लड होगा, तो इसलिए अपन CT एंजियोग्राम करेंगे टू लोकलाइज द ब्लीड। मैनेजमेंट इज बाय एंजियोएम्बोलाइजेशन फॉलोड बाय डेफिनेटिव सर्जरी यानी कि रिसेक्शन ऑफ दैट पोर्शन ऑफ बॉवल। सेकंड प्रेजेंटेशन है डायवर्टिकुलाइटिस यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ द डायवर्टिकुले। इन्फ्लेमेशन इसलिए एब्डोमिनल पेन होगा मेनली इन द लेफ्ट इलियक फोसा, क्योंकि ये ज्यादा कॉमन होता है ऑन द लेफ्ट साइड। डायरिया होगा, फीवर होगा, रेस्ट टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होगा, पेन इन द राइट साइड, तो ये वाला मिमिक करता है एक्यूट एपेंडिसाइटिस को। इन्वेस्टिगेशन कोलोनोस्कोपी और बेरियम नहीं करते क्योंकि रिस्क ऑफ पेरिटोनाइटिस होता है इन केस ऑफ परफोरेशन ऑफ डायवर्टिकुलाइटिस। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस इसलिए CACT एब्डोमेन, तो इसमें अपन हिंच स्टेजिंग ऑफ डायवर्टिकुलाइटिस करते हैं। हिंच स्टेजिंग में स्टेज 1 में होता है कोलोनिक इन्फ्लेमेशन विद पेरिकोलिक अपसेस, तो ये वाला है पेरिकोलिक कलेक्शन अपसेस। स्टेज 2 में होता है कोलोनिक इन्फ्लेमेशन विद पेल्विक अपसेस। स्टेज 3 में पुरुलेंट पेरिटोनाइटिस होता है और स्टेज 5 में फीकल पेरिटोनाइटिस होता है। मैनेजमेंट कैसे करेंगे? नील पर ओरल करके पेशेंट को IV फ्लूइड्स देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक देंगे एरोब एरोबिक कंट्रोल करने के लिए। स्टेज 1 एंड 2 में जहाँ पे पेरिकोलिक एंड पेल्विक अपसेस बन चुकी है तो USG और CT गाइडेड पिक्टेल ड्रेनेज करेंगे। लेकिन 3 एंड 4 में जहाँ पे पेरिटोनाइटिस हो चुका है तो हार्टमैन प्रोसीजर करेंगे, तो यहाँ पे परफोरेटेड सेगमेंट बाहर निकालेंगे, प्रॉक्सिमल एंड को कोलोस्टोमी कर देंगे, डिस्टल एंड क्लोज करके वही अंदर रख देंगे, और जब ये पेशेंट हील हो जाता है तो एनास्टोमस कर देंगे दो एंड्स को। तीसरा प्रेजेंटेशन ऑफ द डायवर्टिकुलर डिसीज ऑफ कोलन कि ये इंक्रीज करता है रिस्क ऑफ कोलन कैंसर, तो इसकी वजह से सिग्मोइडेक्टोमी कैरिड आउट इन अ पेशेंट विद द लॉन्ग स्टैंडिंग डायवर्टिकुलोसिस और रिकरेंट डायवर्टिकुलाइटिस। नेक्स्ट कंडीशन है एंजियोडिस्प्लेजिया। इसका मतलब है वास्कुलर इक्टेजिया होता है, मतलब डायलेटेड वेसल्स होता है दैट कॉजेज ब्लीडिंग। इट इज सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द मैसिव लोअर GI ब्लीडिंग। तो एल्डरली पेशेंट में ज़्यादा दिखाई देता है 5 to 7 डिकेड। राइट साइडेड ज़्यादा होता है देन द लेफ्ट साइडेड, मोस्टली सीकम के एरिया में ज़्यादा दिखाई देता है। डायग्नोसिस करेंगे, देखेंगे इस कोलोनोस्कोपी से या फिर कैप्सूल एंडोस्कोपी कर सकते हैं। मैनेजमेंट के तौर पे ये जो ब्लीडिंग वेसल है इसको कॉटराइज या एम्बोलाइज कर देंगे। हेडे सिंड्रोम होता है एंजियोडिस्प्लेजिया एसोसिएटेड विद द आउटिक स्टेनोसिस, ये एसोसिएटेड होता है विद द वैन विलिवरन फैक्टर, इसमें ADAMTS13 जीन इन्वॉल्व होता है। तो लोअर GI हेमरेज में देखेंगे तो ब्लीडिंग पर रेक्टम होता है, ब्लीडिंग थ्रू द रेक्टम होता है। उसका मैनेजमेंट देखते हैं लोअर GI हेमरेज का। तो ब्लीडिंग पर रेक्टम है तो IV फ्लूइड्स देंगे, लोकल एग्जामिनेशन करेंगे फॉर प्रेजेंस ऑफ हेमोराइड्स, पॉलिप्स एंड फिशर्स। तो अगर इसमें से कुछ है तो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो कोलोनोस्कोपी करेंगे। कोलोनोस्कोपी भी अगर नेगेटिव है तो नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन करेंगे और अपर GI एंडोस्कोपी करेंगे टू रूल आउट अपर GI कॉज, क्योंकि अगर अपर GI हेमरेज और फास्ट ट्रांजिट है तो इट मैनिफेस्ट एज अ लोअर GI हेमरेज। लेकिन अगर अपर GI एंडोस्कोपी भी नेगेटिव आई तो उसको अपन करेंगे और उसको अपन बोलेंगे ऑब्सक्यूर GI ब्लीड। तो उसका मतलब होता है हेमरेज तो हो रहा है लेकिन अपर एंड लोअर GI एंडोस्कोपी नॉर्मल है। तो ऑब्सक्यूर GI ब्लीड की ब्लीड अपन लोकेट करते हैं बाय टेक्नीशियम 99 पर टेक्नेट स्कैन। ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, कैन प्रिक ब्लीडिंग ऑफ लेस देन 0.1 ml पर सेकंड, या फिर अपन कैप्सूल एंडोस्कोपी कर सकते हैं और मेजेंट्रिक एंजियोग्राफी। टेक्नीशियम 99 पर टेक्नेट स्कैन इट इज आल्सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस ऑफ ब्लीडिंग मेकल्स डायवर्टिकुलम। अब देखते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। दो है क्रॉन्स डिसीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस। क्रॉन डिसीज का बायोमोडल एज डिस्ट्रीब्यूशन है 20 to 40 ईयर्स में और सेकंड पिक आता है 70 ईयर्स में। फीमेल ज़्यादा मोर देन मेल। स्मोकिंग इंक्रीज करता है रिस्क को। रिफाइंड डाइट इंक्रीजेज द रिस्क। नॉट टू एंड कार्ड 15 जिन प्रीडिस्पोज करता है।
किसी भी पोर्शन को इन्वॉल्व कर सकता है फ्रॉम लिप्स टू एनल कैनाल। स्किन लीजन्स भी दिखाई देते हैं। एनल इन्वॉल्वमेंट इज कॉमन। रेक्टल स्पेयरिंग होती है। वही अल्सरेटिव कोलाइटिस 25 टू 40 ईयर्स में होता है। मेल मोर देन फीमेल। स्मोकिंग यहाँ पे प्रोटेक्टिव होती है। कंटिन्यूस स्प्रेड होता है। रेक्टम इज द मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व। एनल इन्वॉल्वमेंट अनकॉमन होती है। एज ए प्रोक्टाइटिस से स्टार्ट होता है, फिर पूरी लार्ज बाउल को इन्वॉल्व करता है, पैन कोलाइटिस करता है, स्पिल ओवर टू द टर्मिनल इलियम कॉल्ड एज बैकवाश इलियाटिस। क्रॉन्स में डेफिनेटिव सर्जरी की ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा अपन को काटना पड़ेगा और शॉर्ट बाउल सिंड्रोम हो सकता है क्योंकि स्किप लीजन्स है। वही अल्सरेटिव कोलाइटिस में डेफिनेटिव सर्जरी पॉसिबल है क्योंकि फिक्स एरिया इन्वॉल्व होता है। क्रॉन्स डिसीज में ट्रांसम्यूरल इन्फ्लेमेशन होता है, चारों लेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए जब ये हील होता है तो स्ट्रक्चर बनते हैं। कोलोवेसिकल या कोलोवोजेनल फिस्टुला बनते हैं क्योंकि आउटर लेवल ऑफ बॉल जो कि सिरों से होता है कैन बिकम इन्फ्लेम्ड और स्टिकी और जो बाद में चिटक जाता है ब्लैडर और वजन से फिस्टुला बनते हैं। क्रीपिंग फैट दिखाई देता है, इंक्रीज होता है मेजेंट्रिक फैट और कोबलस्टोन अपीयरेंस दिखाई देता है म्यूकोसा का। क्रॉन्स में नॉन केजेटिंग ग्रैनुलोमास भी होते हैं जो डीडी होता है टीबी का। वही अल्सरेटिव कोलाइटिस देखेंगे, म्यूकोसा सब म्यूकोसा अलोन इन्वॉल्व होते हैं, बाकी के दो लेयर इन्वॉल्व नहीं होते, तो सूडोपॉलिप फॉर्मेशन दिखाई देता है। क्रिप्ट एब्सेसिस भी होते हैं और डिस्प्लेजिया एसोसिएटेड म्यूकोजल लीजन्स होते हैं, इसलिए द रिस्क ऑफ कैंसर इज मोर। मैनिफेस्ट आफ्टर 8 to 10 ईयर्स ऑफ डिसीज। क्रॉनिक डिसीज में देखेंगे इन्फ्लेमेशन के फीचर्स होंगे। मोस्ट कॉमन साइट इन्वॉल्व इज इलियम। क्लिनिकल फीचर में इसलिए मिमिक करता है अपेंडिसाइटिस को, अब्डोमिनल पेन होगा, डायरिया होगा, एप्थस अल्सर्स होगा। रेडियोलॉजिकली देखेंगे तो स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटर दिखेंगे क्योंकि स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटर क्यों दिखती है कि स्ट्रक्चर हो चुका है टर्मिनल इलियम का, बहुत कम जगह है तो उसमें से स्ट्रिंग जैसा दिखेंगे वो। इट कैन बी आल्सो सीन इन द बॉवेल टीबी। क्रॉन डिसीज का एक मार्कर है स्टूल कैलप्रोटेक्टिन। वही अल्सरेटिव कोलाइटिस का क्लिनिकल फीचर देखेंगे, ब्लडी डायरिया दिखेगा। रिस्क ऑफ टॉक्सिक मेगाकोलन इज हाई। ये तब होता है जब लार्ज बॉल के डायमीटर मोर देन 6 सेंटीमीटर हो, रिस्क ऑफ परफोरेशन होता है। तो ये देख सकते हैं क्रीपिंग फैक्ट नॉर्मल इंटेस्टाइन हो ऐसा दिखता है। क्रॉन डिसीज में वही क्रीपिंग फैक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये कोबल स्टोन लाइक इंटेस्टाइनल सर्फेस दिखता है। फाइब्रोसिस फिस्टुला कुछ भी हो सकता है। थिकन्ड वॉल होती है। तो कितना सेवियर है अल्सरेटिव कोलाइटिस? माइल्ड में होते हैं लेस देन 4 स्टूल पर डे, मॉडरेट मोर देन 4 स्टूल्स पर डे विथ नो सिस्टमिक साइंस। अगर मोर देन 6 स्टूल्स है तो सेवियर होता है विथ सिस्टमिक साइंस। फुलमिनेंट तब कहते हैं जब मोर देन 10 स्टूल्स पर डे विथ टॉक्सिक मेगाकोलन। वही सेवियरिटी ऑफ क्रॉन्स डिसीज दी जाती है बाय मॉडिफाइड मॉन्ट्रियल क्लासिफिकेशन। तो ये स्ट्रिंग साइन ऑफ कैंटर है, ये क्रॉन्स डिसीज में दिखाई देता है स्ट्रक्चर इन द टर्मिनल इलियम की वजह से, और ये टॉक्सिक मेगाकोलन है अल्सरेटिव कोलाइटिस का। क्रॉन डिसीज का मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे पहले। स्टेरॉइड देंगे एज ए इनेमा पर ओरल और आईवी। 5 ASA डेरिवेटिव सल्फासालाजिन फ्लिक्सिमैक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, यूज्ड फॉर पेरियानल डिसऑर्डर इन क्रॉन्स डिसीज। वेडोलिजुमाब मोनोक्लोनल है अगेंस्ट इंटेग्रिन। तो स्टेप अप्रोच और टॉप डाउन अप्रोच यूज करते हैं। स्टेप अप अप्रोच में अपन मेडिसिन स्टेप अप करते हैं, तो इसमें मोनोक्लोनल एजेंट्स बाद में ऐड करते हैं अगर जरूरत है। टॉप डाउन में स्टेरॉइड एंड मोनोक्लोनल एजेंट गिवन फ्रॉम द स्टार्ट और बाद में ग्रेजुअली टेपर करते हैं फॉर क्विक एंड इफेक्टिव कंट्रोल। सर्जरी कब करेंगे क्रॉस में? हालांकि कोई डेफिनेटिव सर्जिकल मैनेजमेंट नहीं है, ये तब करते हैं जब रिस्पॉन्स नहीं आता मेडिसिन को, साइड इफेक्ट हो सकते हैं स्टेरॉइड के, तब करते हैं। कॉम्प्लिकेशन हो जैसे कि स्ट्रक्चर फिस्टुला या मैलिग्नेंसी। एक्सेप्ट फॉर कैंसर कंजर्वेटिव रिसेक्शन ही करते हैं टू प्रिवेंट द शॉर्ट बाउल सिंड्रोम। अगर कैंसर है तो पूरा काटना पड़ता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस का मैनेजमेंट देखते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। सर्जरी तब करते हैं जब साइड इफेक्ट हो स्टेरॉइड के, कॉम्प्लिकेशन हो या फिर रिस्पॉन्स ना हो मेडिसिन को। तो सर्जरी में टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी करते हैं, मतलब टर्मिनल इलियम कोलोन रेक्टम सब निकाल देंगे विथ इलियो एनल पाउच एनास्टोमोसिस, जिससे कंप्लीट एलिमिनेशन होगा अल्सरेटिव कोलाइटिस का। कैप सिंड्रोम के लिए भी सेम सर्जरी है, टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी विद इलियो एनल पाउच एनास्टोमोसिस। तो यह है टोटल प्रोक्टोकोलेक्टोमी, पूरा निकाल देंगे और फिर जे शेप्ड इलियो एनल एनास्टोमोसिस कर देंगे। सो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ इलियो एनल पाउच एनास्टोमोसिस ये पाउचाइटिस, तो ये पाउच का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी है स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज के पेशेंट में कैन प्रेजेंट विद द एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन, तो ऐसे कंडीशन में भी इंडिकेशन फॉर टू कैरी आउट सर्जरी। सो बहुत सारी सिस्टम इन्वॉल्व हो सकती है, उसमें भी मोस्ट कॉमन है पायोडर्मा गैंग्रीनोसम, ये डर्मेटोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है। हेपेटोबिलियरी सिस्टम में प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेजनाइटिस, और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए सर्जरी करेंगे तो सारे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन रिजॉल्व हो जाएंगे एक्सेप्ट फॉर एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस एंड प्राइमरी स्क्लेरोसिस कोलेजनाइटिस। नेक्स्ट है बाउल ट्यूबरकुलोसिस, ये सेकेंडरी ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होता है। देखते हैं वेरियस प्रेजेंटेशन ऑफ एब्डोमिनल टीबी, उसमें होता है बाउल टीबी। पेरिटोनियल इन्वॉल्वमेंट हो तो पायोपेरिटोनियम, तो इसमें पेरिटोनियम फिल होता है विद द पस। इंडिविजुअल ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकते हैं। मेजेंट्रिक लिम्फेडेनोपैथी होंगी, तो इसमें केजेस नेक्रोसिस हो जाएगा टू फॉर्म द पायोपेरिटोनियम। बाउल ट्यूबरकुलोसिस दो प्रकार का है, अल्सरेटिव एंड हाइपरप्लास्टिक।
अल्सरेटिव होता है वीक इम्यून रिस्पांस के पेशेंट में, इन्वॉल्व करता है टर्मिनल इलियम को। डिफरेंस देखते हैं ट्यूबरकुलर अल्सर एंड टाइफाइड अल्सर में। ट्यूबरकुलर होता है ट्रांसवर्स अल्सर, हील होता है तो स्ट्रक्चर बनते हैं, परफोरेशन नहीं होता। स्ट्रक्चर बनेंगे तो रिसेक्शन एनास्टोमोसिस करते पड़ेगा या फिर स्ट्रक्चरोप्लास्टी अंडर एटीटी। वही टाइफाइड अल्सर है तो लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर होंगे, परफोरेट होंगे इन द सेकंड टू थर्ड वीक, जिससे पेरिटोनाइटिस हो जाएगा। हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरकुलोसिस यूजुअली होता है स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पांस पेशेंट में, टर्मिनल इलियम एंड इलियोसिकल जंक्शन को इन्वॉल्व करता है, तो जिसकी वजह से टर्मिनल इलियम एंड इलियोसिकल जंक्शन का जो एंगल होता है वह एक्चुअली एक्यूट होता है, वो ऑप्टिस हो जाएगा क्योंकि इलियोसिकल जंक्शन को ऊपर खींचा जा रहा है और नैरो हो जाता है टर्मिनल इलियम। ऑल्सो हाइपरप्लास्टिक ट्यूबरकुलोसिस कैन प्रेजेंट विथ मास। सो ये देखो एंगल एक्यूट से ऑप्टिस हो गए। रेडियोलॉजिकल साइन देखेंगे तो गूज नेक डिफॉर्मिटी दिखाई देंगे, सीन इन बॉवेल टीबी एंड क्रॉस डिसीज। तो स्ट्रक्चर होगा पूरे टर्मिनल इलियम में एंड पुल्ड अप विद द इलियोसिकल जंक्शन। नैरोइंग होंगी टर्मिनल इलियम की, नोन एज स्टर्लिन साइन। इन्वर्टेड अम्ब्रेला साइन होगा, थिकनिंग ऑफ द इलियम। स्ट्रिंग ऑफ कैंटर दिखेंगी, इट इज ऑल्सो सीन इन द क्रॉस। क्लिनिकल फीचर्स क्या है हाइपरप्लास्टिक टीबी के? पेन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, मास होगा इन द राइट इलियक फोसा। उसका डीडी सिकल कैंसर। इन्वेस्टिगेशन करेंगे सीसीटी कोलोनोस्कोपी टू रोल ऑफ द सिकल कैंसर। मैनेजमेंट एटी देंगे, अगर मास या फिर स्ट्रक्चर परसिस्टेंट रहा तो राइट हेमिकोलेक्टोमी कर देंगे।